लखनऊ 1952। शाम का वक्त था। शहर पे भारी बादल छाए हुए थे। शहर के एक कोने में एक पुरानी लेकिन शानदार हवेली थी। सेठ कैलाश नाथ की हवेली। ये हवेली अपनी दीवारों में कुछ ऐसे राज छुपाए हुए थी जो सिर्फ मौत के बाद ही सामने आते हैं। रात 8:45 एक फोन की घंटी कलकत्ता के दो प्राइवेट डिटेक्टिव देवराज और मुन्ना के ऑफिस में बजती है। फोन उठाते ही एक घबराती हुई आवाज सुनाई देती है। सर सर सेठ कैलाशनाथ के बेटे हर्षवर्धन की लाश मिली है, एक ऐसे कमरे में जो अंदर से लॉक था। उसी कमरे में एक कोमा पेशेंट भी है। आप दोनों जल्दी लखनऊ आ जाएं। मुन्ना ने देवराज की तरफ देखा और बोला, इंटरेस्टिंग केस लगता है। दोनों कलकत्ता से लखनऊ निकल पड़ते हैं, एक ऐसे कत्ल को सुलझाने जिसका हर कोना धुंधला है। जैसे ही ट्रेन लखनऊ पहुंचती है, बारिश तेज हो जाती है। दोनों डिटेक्टिव्स पहली बार उस हवेली के सामने खड़े होते हैं। देवराज धीरे से कहता है, हर हवेली में एक कहानी होती है, लेकिन ये कहानी खून से शुरू हुई है। हवेली के अंदर कदम रखते ही देवराज का दिमाग चौकन्ना हो जाता है। मुन्ना एक पल के लिए रुकता है और हवेली के अंदर की खामोशी को सुनता है। सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक की आवाज। ड्राइंग रूम में सब लोग इकट्ठे हैं, हर चेहरा उदास, या सब ऐसा दिखावा कर रहे हैं। सावित्री, कैलाश नाथ की दूसरी वाइफ, चेहरे पे अजीब सा सुकून, जैसे सदियों से ये घर चाह रही हो और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। रीमा, हर्षवर्धन की वाइफ, सफेद साड़ी में, आंखों में आंसू, पर सेठ कैलाश नाथ की विल में ये नॉमिनी है। राकेश, हर्षवर्धन का छोटा भाई, बेपरवाह, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं, झिलमिलाते कपड़े पहने और बार बार घड़ी देख रहा था। नत्थू काका, 40 साल से इस हवेली के नौकर, हर कोना, हर दरवाजा, हर राज का पालक, आंखों में बेचैनी और जुबान चुप। डॉक्टर शर्मा, सेठ कैलाश नाथ के पर्सनल डॉक्टर, ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा जानते हैं और शायद ज़्यादा छुपाते भी हैं। मुन्ना धीरे से कहता है, ये घर किसी का नहीं, पर हर किसी का है। तभी एक नौकर कहते हुए आता है, साहब, हर्ष बाबू की बॉडी अब भी कमरे में है और कैलाश नाथ जी वहीं कोमा में हैं। देवराज और मुन्ना सीधा जाते हैं मर्डर सीन की तरफ। हवेली के लंबे कॉरिडोर में चलते वक्त एक अजीब सा सन्नाटा, मानो कई राज इस हवेली में सदियों से बंद हैं। डिटेक्टिव देवराज और मुन्ना घुसते हैं सेठ कैलाश नाथ जी के कमरे में, जहां वो कोमा में लेटे हुए हैं, और वहीं जमीन पर है उनके बेटे हर्षवर्धन की लाश। एक ऐसा कमरा जिसका दरवाजा अंदर से लॉक था। सबके दिमाग में एक ही सवाल, क्या ये खून सेठ कैलाश नाथ जी ने किया है, जो इस वक्त कोमा में हैं? क्योंकि बंद कमरे में सेठ कैलाश नाथ जी और हर्षवर्धन के सिवाय और कोई नहीं था। मुन्ना ने सवाल किया, अगर दरवाजा और खिड़की अंदर से लॉक थी, तो खूनी अंदर गया कैसे?
देवराज बोला, शायद ये खून कैलाश नाथ जी ने किया है और अब वो कोमा में होने का नाटक कर रहे हैं। देवराज और मुन्ना पूरे कमरे की तलाशी लेते हैं। मुन्ना को कमरे के दरवाजे के पास एक माचिस का डिब्बा मिलता है जिस पर क्लब लिखा था। देवराज नोटिस करता है रूम के अंदर कोई पैनिक का साइन नहीं, ना ही लड़ाई झगड़े का निशान। देवराज ने धीरे से कहा, मर्डर प्लान के मुताबिक हुआ। हर्ष को शायद बेहोशी की दवा दी गई होगी और जब उसका कत्ल हुआ तब वो होश में नहीं था। देवराज और मुन्ना सभी सस्पेक्ट्स को एक ही रूम में बुलवाते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है। खिड़की के शीशे पर पानी के कतरे बह रहे हैं और अंदर सभी लोगों के चेहरे पर मानो एक नकाब चढ़ा हो। मुन्ना छोटा नोटपैड निकाल कर बोलता है, सबसे सवाल पूछे जाएंगे एक एक करके और सबको सही जवाब देना है। रीमा आती है, हर्षवर्धन की वाइफ। देवराज पूछता है, आप हर्षवर्धन से रात को आखिरी बार कब मिली थी? रीमा आंखों में आंसू भर के कहती है, रात 9 बजे मैंने हर्ष को डिनर दिया था, फिर मैं कमरे में चली गई थी। देवराज कहता है, लेकिन आपके बावर्ची ने तो बताया कि सबने खाना रात 7:15 बजे तक खा लिया था। तो आप झूठ बोल रही हैं। मुन्ना कहता है, हर्षवर्धन के बाद सेठ कैलाश नाथ जी की प्रॉपर्टी की आप नॉमिनी हैं। देवराज और मुन्ना मन ही मन सोचते हैं, आंखों में आंसू और जुबान पे झूठ, रीमा कुछ छुपा रही है। राकेश आता है, हर्षवर्धन का भाई। देवराज पूछता है, आप कहाँ थे जब आपके भाई का मर्डर हुआ? राकेश कहता है, मैं क्लब में था, मुझे क्या लेना देना भाई से। मुन्ना राकेश को वो मैच बॉक्स दिखाता है जो उसे सेठ कैलाश नाथ जी के कमरे के बाहर मिला था और पूछता है, फिर ये क्लब का मैच बॉक्स रूम के बाहर कैसे आया? राकेश दंग रह जाता है, घबराते हुए बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, और कमरे से चला जाता है। सावित्री आती है, हर्षवर्धन की सौतेली माँ। देवराज पूछता है, आप हर्षवर्धन से आखिरी बार कब मिली थी? सावित्री कहती है, हर्षवर्धन से तो मैं कल मिली ही नहीं। मुन्ना चिल्लाता है, झूठ, कल आपकी हर्षवर्धन से लड़ाई हुई थी। तभी नत्थू काका सामने आते हैं, आंखों में दर्द लेकर कहते हैं, सावित्री मैडम ने मुझसे कहा था कैलाश नाथ जी के साइन चुराने के लिए ताकि वो विल बदल सकें, पर मैंने मना कर दिया था। डॉक्टर शर्मा आते हैं। देवराज पूछता है, डॉक्टर साहब, आप हर्षवर्धन से आखिरी बार कब मिले थे? डॉक्टर शर्मा कहते हैं, कल हर्षवर्धन के सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो मेरे पास सरदर्द की दवा लेने आया था। उसे दवा दे के मैं अपने घर चला गया था। देवराज और मुन्ना फिर से पूरी हवेली की तलाशी लेते हैं। हवेली के गार्डन में उन्हें छुपाया हुआ एक बड़ा चुंबक मिलता है। देवराज उसे फॉरेंसिक लैब में भेज देता है जांच के लिए। देवराज और मुन्ना सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करके एनालाइज करते हैं। हर्षवर्धन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ये कहती है कि हर्षवर्धन को नशे की दवाई दी गई और फिर उसका गला घोंटा गया। सेठ कैलाश नाथ जी की हेल्थ रिपोर्ट जिसमें लिखा था कि वो कोमा में हैं। मैग्नेट की रिपोर्ट जिस पर एक सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट्स मिले। देवराज और मुन्ना दौड़ते हुए ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं और सबको बुलाते हैं। देवराज ने कहा, हमें पता चल गया है कि इस बंद कमरे में खून कैसे
और किसने किया। सब लोग खामोश हो जाते हैं। बारिश का पानी अब भी खिड़कियों पर बज रहा है। देवराज अपने तीनों सबूतों को कमरे के टेबल पर रखता है। सब लोग उसके चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन देवराज और मुन्ना की आंखों में सिर्फ एक इंसान का चेहरा घूम रहा है। मुन्ना जल्दी से डॉक्टर शर्मा का कॉलर पकड़ लेता है। डॉक्टर शर्मा घबरा कर बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मुझे सावित्री जी ने करने को कहा था। मैंने सावित्री जी के कहने पर हर्षवर्धन को नशे की दवा दे दी थी और उसे खाना खाने के बाद खा लेने को बोला था, क्योंकि हर दिन खाना खाने के बाद हर्षवर्धन अपने पिता सेठ कैलाश नाथ जी के कमरे में जाता उन्हें देखने। उस रात कैलाश नाथ जी के कमरे में जाकर वो बेहोश हो गया। फिर मैं उस कमरे में गया और उसका गला घोंट दिया, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और खिड़की को मैग्नेट की मदद से बाहर से बंद करके चला गया। सावित्री जी कैलाश नाथ जी की विल बदलना चाहती थी और इसके लिए उनके सिग्नेचर्स चोरी करने की कोशिश कर रही थी, पर उसी समय हर्षवर्धन ने सावित्री जी को रंगे हाथ पकड़ लिया और उन दोनों की लड़ाई हुई। तभी सावित्री जी ने तय कर लिया था कि वो हर्षवर्धन को मार देंगे। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस पैसों की लालच में आ गया था। मुन्ना डॉक्टर शर्मा का कॉलर पकड़कर बोलता है, तूने मैग्नेट गार्डन में छुपाकर सबसे बड़ी गलती की। पुलिस सावित्री और डॉक्टर शर्मा दोनों को अरेस्ट कर लेती है। देवराज और मुन्ना कलकत्ता की ट्रेन पकड़ने के लिए हवेली से निकल पड़ते हैं।